अभिषेक सर, शुरुआत पे आपसे करूंगा क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्सपर्सन थे। ये जो घटना है इसको लेकर इसके बाद किस तरह से तैयारियां होती हैं, क्योंकि जैसा कि गीता भी कह रही थी कि केवल बातचीत अब समाधान नहीं है। अब अभिभावकों में चिंता जो है वो बढ़ रही है, देशवासियों में चिंता जो है बढ़ रही है। किस प्रकार से ऐसी स्थितियों में काम होते हैं, हम चाहेंगे थोड़ा आप समझाएं उन अभिभावकों को जो इस वक्त आज तक पर आपको सुन रहे हैं। देखिए, हमें पहले यह समझना होगा कि यूक्रेन इस वक्त एक वॉर जोन है। सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं, या कीव या उसके आसपास नहीं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ तीनों एक्सेस पर लड़ाई जारी है। अब ऐसे में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे क्योंकि रशिया, यूक्रेन और इनके आसपास के जितने भी देश हैं, ये इनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, खास तौर पर रशिया के साथ। अब विदेश मंत्रालय ऐसे में 24/7 इन हमारे जो दूतावास होते हैं और वहां के जो कर्मी हैं उनके साथ टच में रहते हैं। इंटर्न जो हमारी एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफिशियल जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स है, उनसे संपर्क 24 घंटे बनाए रहती हैं और इस तरह की प्लानिंग करती हैं, अपना जितना भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उन सरकारों को। इस पे डिपेंडेंट होता है कि हमारे उनके साथ जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने अच्छे हैं। लकीली फॉर अस इस केस में इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस ठीक ठाक हैं, तो हमें इसमें सक्सेस मिल जाना चाहिए। जैसा कि अभी किसी ने ब्रिंग आउट किया कि जो ईस्टर्न साइड में जो फंसे हुए बच्चे जो हमारे हैं ईस्ट यूक्रेन में, उनको मॉस्को के साथ और रशिया के साथ प्लानिंग करके किसी तरह से ऑर्गेनाइज करके अगर ईस्टर्न फ्रंट से बाहर करके रशिया की तरफ से इवैक्यूएट करें तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि रिवर नाइपर जो कि नॉर्थ टू साउथ बहती है यूक्रेन के अंदर, उसके वेस्ट साइड में जो कॉलेजेस थे और वहां के जो छात्र हैं वो तो आगे बढ़ के ट्रेन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से वेस्टर्न बॉर्डर पे जाके पोलैंड और रोमानिया की तरफ से बाहर आए हैं। लेकिन ईस्ट फ्रंट पे जो खार्किव के आसपास जहां से ये मृत्यु की खबर आ रही है, उधर के बच्चों को अगर हमारा दूतावास जो है उनको कोऑर्डिनेट करके ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से रशिया से इवैक्यूएट करने का प्रबंध कर पाता है। जी, और मैं आपको रोकूंगा सर, क्योंकि ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हो गई है। ये तस्वीर देखिए, ये वो बच्चा है जिसको लेकर आज विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि खार्किव में गोलीबारी में इस भारतीय छात्र की मौत हो गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखद खबर है क्योंकि आज युद्ध का 6वां दिन है। कई सारे सवाल इस खबर के बाद खड़े होंगे। डर का माहौल जो है वो भी लाजमी है अभिभावकों का, क्योंकि तमाम अभिभावक ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मौजूद हैं और युद्ध की स्थिति वहां पर है। आज 6वां दिन वहां पर है। स्थिति भयावह होती जा रही है क्योंकि चाहे रशिया के बयान की बात कर लीजिए या भारतीय एम्बेसी ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि जैसे तैसे भी आप निकल जाइए कीव से, उसके बाद चिंताएं बढ़ जाती हैं। विशंबर दयाल सर, राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत दुखद खबर है। एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। लेकिन एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बार बार हम अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, लेकिन क्या भारतीय छात्रों को निकालने के प्रोसेस में थोड़ी देरी नहीं हुई? इस खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी। लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता, इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूं। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक्स्ट्रा ट्रेन लगाई गई थी कीव में ताकि इन छात्रों को बॉर्डर पर ले जा सके, वहां से उनको हंगरी, पोलैंड या रोमानिया के रास्ते इंडिया भेजा सके। बहुत दुखद है जो हुआ, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है यहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो किसी भी और देश की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी जो है ट्रेन स्टेशन पहुंचे। ट्रेन अभी भी चल रही हैं और वो अभी भी बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं।